निकाल दिया है और आज को मेरे हेडफोन लाना भूल गया हूँ मैं, तो जाने दीजिए। साउंड नहीं है, अभी भी नहीं है। कुछ नहीं कर सकते फिर यार, कुछ नहीं कर सकते। देखो मैंने अभी माइक निकाल दिया है, सब निकाल दिया है, कुछ नहीं है। तो ठीक है, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देखिए आज पाड़वे की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 13 अप्रैल 2021। और जिस तरह से अभी का ये जो माहौल चल रहा है, जिस तरह से माहौल चल रहा है उस तरह से आपको बेवकूफ़ बनाने में सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। सरकार ने आपको बेवकूफ़ बना चुके हैं, उसमें कोई दो राय नहीं रही है। अब जब पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में, आसाम में चुनाव है, इवन महाराष्ट्र में पंढरपुर में चुनाव है, वहाँ पे महामारी नहीं है। वहाँ के कलेक्टर ने वहाँ पे जो धारा 144 लगी थी जमावबंदी का, वो हटा दी है। मगर यहाँ पे औरंगाबाद में, भीड़ में, यहाँ पे संचार बंदी चालू है। इवन लॉकडाउन लगाने की जो धमकी दे रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जो वार्निंग दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं कि माइंड प्रिपेयर कर रहे हैं लोगों का, क्योंकि एकदम से लॉकडाउन लगा देंगे तो लोग रास्तों पे उतरेंगे। मगर इनको चुनाव होने देने हैं, इनको पंढरपुर के चुनाव होने देने हैं, उसके बाद में लॉकडाउन लगाएंगे। खास बात ये देखिए कि बीजेपी हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो या शिवसेना हो, ये चारों दल जो है, और चाहे तो एमआईएम हो जो अभी सत्ता में किसी न किसी तरह से है, तो ये चारों पांचों पार्टियों के जो भी नगर सेवक है, एमएलएज है, एमपीज है, ये सब किसी ना किसी तरह से लॉकडाउन एलसी का सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि अभी वीडियो फेसबुक पे है, बाद में यूट्यूब पे जाएगा, तो ये कोड वर्ड यूज़ करने पड़ेंगे वरना चैनल ब्लॉक हो जाएगा। तो ये किसी न किसी तरह से एलसी को सपोर्ट कर रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी जो है वो यहाँ पे तो एलसी लगाने के लिए समर्थन दे रही है, मगर वही कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, आसाम में चुनाव है, पुडुचेरी में चुनाव है, वहाँ पे कुछ नहीं बोल रही है। वहाँ पे रैलियाँ चल रही है, बीजेपी की तो चल ही रही है। और किस तरह से अच्छी तरह से सिस्टमेटिकली ये पीएम पंतप्रधान मोदी साहब सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं। आज बोल रहे हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, मुख्यमंत्रियों को बोल रहे कि आप लॉकडाउन एलसी मत लगाओ, मगर सारे मुख्यमंत्री एलसी लगवा रहे हैं। तो प्रेस को जो वीडियो कॉन्फ्रेंस ली थी 4 दिन पहले मोदी साहब ने, वो बेवकूफ़ बनाने के लिए ली थी, या उनका वो सीक्रेट मीटिंग था कि मैं मारे जैसा करता हूँ तो रोए जैसा कर। डिसीजन तो दे दिया भाई, मैंने तो नहीं बोला है, तुम्हारे मुख्यमंत्री है जो लगवा रहे। देखिए इतना याद रखिए, ये जो प्रोपोगंडा है, ये प्रोपोगंडा आपको किस तरह से मैनिपुलेट करता है, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल था 9/11 2001 में जो 9/11 इंसिडेंस हुआ था अमेरिका में। उस पे पूरी तरह से प्रोपोगंडा करके वो चीज़ फैलाई थी। अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, तो आप सोचिए, CGI ग्राफिक्स जो है वो 2001 में लोगों को पता नहीं थी। आप इस बारे में थोड़ा सोचिए। 2001 में CGI इफेक्ट पता नहीं था, मगर उसी CGI एडवांस टेक्नोलॉजी से, CGI टेक्नोलॉजी क्या है, जो आपने बाहुबली मूवी में वो पर्वत देखे थे, वो सब ग्राफिक्सल जो प्रेजेंटेशन आता है, वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है CGI इफेक्ट। तो CGI इफेक्ट ऐसा नहीं था कि 2001 में ही आया था। 1970-1980 के दरम्यान वहाँ पे एक बहुत हिट मूवी हुई थी, जिसके अभी भी सीक्वल्स आते हैं। उसका नाम है स्टार ट्रेक्स तो भी नाम है उसका। तो वो बहुत पुरानी ग्राफिकल इस पे बनी हुई मूवी है स्टार ट्रेक्स। तो सोचो वो टाइम पे उस डायरेक्टर को पता था कि फ्यूचर में 1960-70 की बात कर रहा हूँ मैं, तब के डायरेक्टर को पता था कि अगले फ्यूचर में उड़ने वाली कार, एलिवेटर्स, ग्राफिकल टेलीपोर्टिक कन्वर्सेशंस, टेलीपोर्टेशंस, ये 1960-1970 के दशक की बात कर रहा हूँ, जब मदर इंडिया हिंदुस्तान में चल रही थी। आप सोचो कौन से लेवल पे वो बात कर रहे हैं और आप कौन से लेवल पे हो। तो फिर भी प्रोपेगेंडा करके उन्होंने दुनिया को बेवकूफ़ बनाया।
आज भारत के लोग जो मूवीज देखते हैं उसके मुकाबले फ्यूचर्स क्या है। मैंने कल एक पोस्ट की है, एक सीन है GI जो मूवी का, मैंने उस पर पोस्ट भी किया है। दिस सीन विच आर यू वॉचिंग राइट नाउ, it's a predictive programming, and if you believe or not, look at the back screen. You can see history of weapons, or it's a future, the future is right now. तो ये मेरी वो पोस्ट थी कल की, आप जाके देखिए। वो जो सीन था, वो जो कल मैंने आपको सीन दिखाया था, और उसमें जो एडवांस टेक्नोलॉजी दिखाई थी कि सैटेलाइट्स में से एक बीम निकलता है और वो पृथ्वी पे आके लंदन पे गिरता है और लंदन में पूरी तरह से भूकंप आता है, वो जो सीन है और वो जो टेक्नोलॉजी है, वो जो मैंने आपको कहा था कि ये एडवांस टेक्नोलॉजी है जो फ्यूचर इज नाउ में, इसके वो उस वेपन के बारे में मेंशन किया हुआ है। आप में से कितने जो उन्होंने ये डॉक्यूमेंट स्कैन भी किया होगा, निकाल के भी रखा होगा, बाद में भूल भी गए होंगे, मगर ये टेक्नोलॉजी आप ये अभी तो नहीं लाएंगे, मगर ये लाएंगे। ये अभी तो नहीं मगर ये लाएंगे, 100% लाएंगे। इसका नाम है फ्यूचर इज नाउ। बताता हूँ मैं आपको, 1 मिनट। यस, मिल गया। ये चीज जो है, ये चीज आपके आंखों के सामने है, और आपको पता नहीं है, आपको बता नहीं रहे। आपके जो पॉलिटिशियन है ना, ये पॉलिटिशियन आपको बेवकूफ़ बना के हिंदू मुस्लिम जातीय चुनाव लड़ा के जीत के आते हैं और ये देश चलाने जाते हैं, और इनको पता नहीं है कि दुनिया में क्या है, दुनिया में क्या चल रहा है। और उस पॉलिटिक्स पे ये लोग वो जो बीम था, वो जो बीम है, उस बीम की साइज है 10 kg, प्रोजेक्टाइल्स अप टू 1000 kg पर मिनट्स। ये वो था प्रोजेक्टाइल्स। मशीन्स एज क्रिएटिव स्मार्ट एज ह्यूमन और रोबोटिक्स द नॉर्म्स। ये इसलिए दिखाया मैंने आपको, ये मशीनरीज का, रोबोटिक्स का इसलिए दिखाया है कि कल ही मैंने आपको एक पोस्ट डाली थी जहाँ पे जो फ्रांस मिलिट्री है उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉग्स यूज़ करना चालू कर दिया है। इवन चाइना ने लगभग 500 डॉग्स की एक बटालियन डिस्पैच कर चुके हैं। तो भारत इस एडवांस रोबोटिक्स वॉरफेयर में कहाँ साथ देगा। और एक बात और जो मैंने आपको ये दिखाया है अभी, बीम 10 kg बीम, उस प्रोजेक्ट का नाम मैं आपको फिर से आपको पहली बार बताऊंगा क्या है। ये सब चीज़ें मैं आपको पिछले साल बता सकता था 2020 में, मैंने कहा था। जितना मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ 25% में आपको बताया है। अगला जो है मैं आपको अगले साल बताऊंगा जैसे जैसे पीरियड जाएगा, क्योंकि मेंटालिटी नहीं है, लोगों की मेंटालिटी नहीं है एक्सेप्ट करने की। जो मैं पिछले साल बता रहा था तब मुझे बेवकूफ़ बनाया, मुझे बेवकूफ़ बोल रहे थे। आज जब ये चीज़ें हो रही है, जब आपको लॉकडाउन लग रहा है, जब वैक्स आए हैं, जब वैक्स से लोग मर रहे हैं, जब वैक्स के साइड इफेक्ट दे रहे हैं, मैं पिछले साल अगस्त अक्टूबर में आपको बता रहा था जो भी टीका लेगा उस टीके का 30 to 35% लोगों में वो शेड आउट होगा, और वो शेड आउट होने की वजह से वो लोग पॉजिटिव आएंगे। वो लोग पॉजिटिव आएंगे तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे। आज जो चल रहा है खेल, पिछले साल में जो बोल रहा था वो सिर्फ 10% चल रहा है, ये 2021 में 20% पे लेके जाएंगे। अभी भी जो खेल चल रहा है वो 15% पे चल रहा है, अभी भी 5% खेल बढ़ा नहीं है। 5% खेल अगले जून जुलाई में बढ़ेगा। तो देखिए, फिर ये सब कहा था
अब जो कंडीशन है, अब लोगों को टीका लगा है, शेड आउट हो रहा है। जो लोगों को टीका लगा वो शेड आउट हो रहा है, उनको महामारी का इन्फेक्शन हो रहा है, वो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं और हॉस्पिटलाइज होकर रेमडेसिविर मेडिसिन के लिए लाइन में लगे पड़े हैं। और वो रेमडेसिविर लेके वही 90% लोग मर रहे हैं। ये मेरा नहीं, ये हेल्थ सेक्रेटरी का स्टेटमेंट है। बहुत जनों के पास उसकी कॉपी होगी, मैंने शेयर भी की थी, ट्विटर पे भी की थी और मेरे कल की पोस्ट में भी की थी मैंने। तो ये सारे जो लोग हैं, ये टीके के बाद होने वाले पोस्ट साइड इफेक्ट, इसका शेड आउट होना है, उसकी वजह से इन्फेक्ट हो रहे हैं और वो रेमडेसिविर की वजह से मर रहे हैं। कुछ लोग टीके में वजह से जो उसके पोस्ट साइड इफेक्ट है, जिसमें इन्फाक्ट यानी हार्ट अटैक है, जिसमें क्या कहते हैं उसका, आपका ब्रेन इन्फाक्ट है, या फिर आपका पैरालिसिस है, या फिर आपका एडवर्स इफेक्ट जो आते हैं, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स, तो ये है। तो ये बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर है। तो इसलिए मैं तब सब कुछ बताया नहीं था। आज भी जो बताऊंगा वो एक लिमिटेड पीरियड की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, सारी इन्फॉर्मेशन। ब्रेन स्ट्रोक है, ब्रेन स्ट्रोक भी है उसमें, बहुत सारी ये चीज़ें। तो ये चीज़ आप समझे कि सब कुछ आपके सामने है, आपको पता नहीं है मगर। तो जो टेक्नोलॉजी कल मैंने आपको वीडियो में पिक्चर के सीन में दिखाई थी, जिसका मैंने अभी आपको द फ्यूचर इज नाउ, जो नासा का प्रोजेक्ट है जो 2001 में बना था, 9/11/2001 के पहले ये प्रोजेक्ट बना था। तो ये जो द फ्यूचर इज नाउ, उसमें जो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ की है वॉरफेयर के अंदर, उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट ZEUS, ज्यूस, प्रोजेक्ट ज्यूस। और एक बड़ा है, बड़े लेवल पे जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है प्रोजेक्ट थॉर, THOR, प्रोजेक्ट थॉर। ये दो बड़े प्रोजेक्ट है जिसके तहत ये एडवांस बायो वॉरफेयर जो है वो होने वाला है। तो दोस्तों, तो जागिए, जगाइए। मेरा काम था आपको इन्फॉर्मेशन देना। और एक बड़ी इन्फॉर्मेशन है जो आपके और मेरे ज़िंदगी के, आपके और मेरे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भारत सरकार ने पिछले साल NRC, CAA और NPR एक्ट लाया था, और उस NPR और NRC में जो डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने का जो उन्होंने फोर्स किया हुआ है, और उसमें अगर आप वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाते हैं तो आपको NRC के तहत आपको CAA डिटेंशन कैंप में डालने का जो उन्होंने एक्ट बनाया है, वहाँ पे कल आसाम के हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है। मैं आपको जजमेंट दिखाता हूँ, ये आपके और हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टंट है। नातेवाईकांशी संबंध सिद्ध न केल्यास व्यक्तीस परदेशी ठरवता येणार नाही, आसाम उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा। ये कल का दिव्य मराठी पेपर है, देश विदेश, सेकंड लास्ट पेज। यही आप दैनिक भास्कर में, देश विदेश दिव्य मराठी, सोमवार 12 एप्रिल। नातेवाईकाशी संबंधित सिद्ध न केल्यास व्यक्तीस परदेशी ठरवण्यास येत नाही, आसाम उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। अगर आप कल, क्योंकि ये क्रोनोलॉजी समझिए, आप क्रोनोलॉजी समझिए। अमित शाह ने कहा है जब टीकाकरण हो जाएगा उसके बाद में हम NRC लाने वाले हैं। जब NRC आएगा तो अमित शाह ने क्या कहा था लोकसभा में, आप क्रोनोलॉजी समझिए। पहले NRC आएगा, फिर NPR आएगा और फिर CAA आएगा। मैंने आपको पहले भी कहा है, डिटेंशन सेंटर्स आपके स्टेट्स के कहीं गए नहीं है, वो वही है, वो वही है। और ये जो लोग हैं जो आपको आज LC लगवा के घरों में बिठा रहे हैं, ये आपकी मानसिकता का कंट्रोल कर, इतना कंट्रोल कर लेना कि कल आप जाके NRC के लिए भी राज़ी हो जाओ, कल आप NPR के लिए भी राज़ी हो जाओ, कल आप टीके के लिए भी राज़ी हो जाओ। जब ये नहीं हो पाएगा तो आपको उठा के जेलों में डाल देंगे, डिटेंशन सेंटर्स में, तब भी आप कुछ ना कर पाओ। ये इसके लिए ये मानसिकता चल रही है। यही बात मैंने मेरे फरवरी के वीडियो में कहा था, 25 फरवरी का जो मेरा वीडियो था,
मैंने मेरे उस वीडियो में कहा था कि आपकी मानसिकता बना रहे हैं, एलसी लगने वाला है, एलसी लगने वाला है, ये बोल बोल के आपकी मानसिकता आज कंप्लीट 20 दिन हो चुके हैं। एलसी तो लगा नहीं है, मगर लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि एलसी लग सकता है। आधे शॉप बंद हो चुके हैं, आधे खुले हैं, कल वो आधे भी बंद हो जाएंगे। तब आपकी मानसिकता आपको घरों में बिठा के रखेगी। मैंने कल एक ट्वीट भी किया था, आज भी मेरे पोस्ट भी किया था कल, आज फिर से कहता हूँ, टीका लगेगा। पहले लॉकडाउन किया, फिर टीका लगाया, फिर पेशेंट बढ़े, केसेस बढ़े, फिर एलसी कर रहे, फिर टीका बढ़ेगा, फिर केसेस बढ़ेंगे, फिर एलसी करेंगे, फिर एलसी टीका लगेगा, फिर केसेस बढ़ेंगे, फिर एलसी करेंगे। ये सब चलते रहने वाला है, ये सब चलते रहने वाला है। कब तक चलते रहने वाला है? 2025 तक। और ये क्यों चलते रहने वाला है? ये है डॉक्यूमेंट। ये सब जो है आपकी महामारी, ये प्री प्लान थी, ये सारी की सारी महामारी प्री प्लान थी। इवेंट 201 कब हुआ ये मीटिंग? 18 अक्टूबर 2019 को ये मीटिंग हुआ, 2001। और इसी के तहत 2000 ग्लोबल बिजनेस रिकॉर्ड, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड मोर रिसोर्सेज एंड सपोर्ट फॉर द डेवलपमेंट एंड सर्च मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वैक्सीन्स, थेरेपेटिक्स एंड डायग्नोस्टिक्स देयर विल बी नीडेड ड्यूरिंग अ सीवियर पैंडेमिक। Industrial national governments internal organization should work together, enhance the internationally held stocks of medical countermeasures to enable the rapid and equivalent distribution of during a severe pandemic. Countries, international organization and global transport companies should work together to maintain a travel and a trade during a severe pandemic. International organization should प्रायोरिटाइज रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ एपिडेमिक्स एंड द पेंडेमिक्स। तो दोस्तों ये सब गवर्नमेंट इंटरनेशनल देखो, गवर्नमेंट यानी सारे देशों की गवर्नमेंट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये एंड बिजनेसेस शुड प्लान नाउ फॉर इसेंशियल corporate capabilities will be utilized during a large scale pandemic. ये वर्ड बहुत यूज इंपॉर्टेंट है। should play now for how essential corporates टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, मित्तल, नीलकनी कैपेबिलिटी विल बी यूटिलाइज। यानी आपके पैंडमिक में आपके सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स किस तरह से कॉरपोरेट्स को दिया जाए, ये प्लान 2019 के इवेंट 201 में हुआ था। इसीलिए तो बिल गेट जब भारत आता है तो इन लोग सब उसकी मीटिंग में ताली थाली बजाने में जुट जाते हैं। आप दूर का सोचिए, ये 5G BUG सब पुराना हो गया है, रमा रेखा जी, ये सब पुराना हो चुका है। ये सब पिछले साल की बात है, जब पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था, जब उसका रेडिएशन हो रहा था, तब की बात है। अब है टीका, अब टीके के बाद में उसका स्प्रेडिंग, उसके बाद में होने वाले ब्रेन पे इम्पैक्ट, उसके भी एडवांस लेवल पे आगे जाके जो होने वाला है कैंसर इंक्रीज रेशो, तो ये सब है। और रेमडेसिविर जो है वो WHO अप्रूवल नहीं है, तो छोड़ दो। साथ में ही भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल, प्रभाकर जाधव जी, मैं किसी को कुछ डॉक्यूमेंट देता नहीं हूँ, मेरे पास एक ही काम नहीं है। और रही बात, एक रिक्वेस्ट है मेरी, कल मुझे 6:45 बजे, 6:30 6:45 बजे फ़ोन आया था। मैं जो रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे फ़ोन कृपया करके ना कीजिए, कुछ टाइम रहता है फ़ोन का, 6:30 6:45 रात के 11 बजे, ये कोई टाइम है फ़ोन का? आपने आपके चाचा को तो फ़ोन किया होगा, भाई को, सुबह 6:30 बजे। रिक्वेस्ट है ये। आपके घर में कोरोना पेशेंट पॉजिटिव निकला, क्यों टेस्ट करवाई आपने? टेस्ट कराई तो निकालो। हाँ, आपको सांस लेने में तकलीफ है, तब आपको जाके ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है वो लेना पड़ेगा। और वहां पे भी डॉक्टर को रिक्वेस्ट कीजिए कि सर जितना हो सके उतना विदाउट रेमडेसिविर ट्रीट कीजिए। आप रिक्वेस्ट कर सकते हो डॉक्टर को। एक साथ बीमार हो रहे हैं, जो कोरोना के पेशेंट्स, जो लोगों ने टीका लिया है उनको कोरोना होगा, जिनको होगा उनकी वजह से अननेचुरल आर्टिफिशियल जो टीका है वो शेड आउट होगा, उसका इन्फेक्शन होगा। साथ में ही 5G का रेडिएशन इनके मर्जी से फैल रहा है। आज गुजरात में बढ़ा है, आज कर्नाटक में बढ़ा है, अब इतने दिनों से यूपी में पेशेंट नहीं थे, अब यूपी में बढ़ना चालू हुआ है। तो देखो,
ये सब है, ये सिस्टमेटिकली अब महाराष्ट्र में बढ़े थे, फिर कर्नाटक में बढ़ेंगे, फिर यूपी में बढ़ेंगे, फिर कुछ दिनों अगले महीने बाद दिल्ली में बढ़ेंगे, फिर राजस्थान में बढ़ेंगे, फिर ये इसी तरह से 6 महीने ये बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, और ये बढ़ेगा, इसी तरह से बढ़ेगा। इसी तरह से मीडिया आपको बेवकूफ़ बनाता रहेगा। बेवकूफ़ बनना है बनो, नहीं बनना है टीवी बंद कर डालो, छोटा भीम देखते बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं। छोटा भीम देखो, बच्चों के कार्टून, मैं तो टीवी के सामने बैठता, अभी भी टीवी के सामने बैठ के आया हूँ। बच्चों का क्या चल रहा था, वो चल रहा था कुछ तो भी देख रहा था, आधा घंटा वही देखते रहा। वो कॉकरोच और कुछ तो भी है, वो चलते रहता है उनका। तो 5G की वेव आती रहेगी जाती रहेगी, क्योंकि ये कंटिन्यू 5G नहीं रख सकते। 5G अगर इतना सेफ होता तो नासा मंगलयान पे और चंद्रयान पे वहाँ पे जाके 4G नहीं इंस्टॉल करते थे, वहाँ पे भी 5G लगाते थे, वहाँ पे वो 4G इंस्टॉल कर रहे हैं। नोकिया को $300 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। देखो अभी भी फ़ोन आ रहे हैं। जिंदगी में कुछ है ही लोगों को, जब उनके गले पे आई है ना, आज जब उनके नाक तक पानी आया है, तब उनको याद आ रहा है कि सर में लेटर भेजूँ क्या, सर में लेटर भेजूँ क्या, सर में कैसे बचूँ। जब उनके नाक और गले तक पानी आया है, 10 महीनों से चिल्ला रहा हूँ, तब याद नहीं आया आपको। तब मजाक लग रहा था कि नए टीका कैसे लगाएंगे, हमको कैसे लगाएंगे। अब जब पेंशन नहीं मिलेगी, जब रेशन नहीं मिलेगा, जब आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, जब आपको ट्रैवलिंग नहीं करेंगे, ये जब बोला जा रहा है, तब उनकी अब सीधे वर्ड में कहूँ फटी पड़ी है। इनकी अब फटी पड़ी है कि अब हमको टीका लगवाएंगे, अब क्या करें। अरे भाई साहब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे गाँव में अगर टेस्टिंग कराने आते हैं तो लोग काठी लकड़ी पत्थर से मार रहे हैं उनको। समझदार को इशारा काफ़ी है, अगर नहीं समझ रहे हो तो कुछ नहीं कर सकता। मैंने एक आपसे कहा था कि भाई समझदार को समझना चाहिए, क्योंकि हम पूरी तरह से इसको खोल नहीं सकते हैं बात को, हमें भी फैमिली है। इतना बोल रहा हूँ यही बहुत बड़ी बात है, इतना भी बोलने की हिम्मत नहीं किसी के अंदर। फिर भी कुछ लोगों को कल एविडेंस दिया मैंने, एक डिस्कशन पैनल पे चल रहा था, ग्रुप पे डिस्कशन पे, 5G नहीं है कैसे, तो 5G का एविडेंस दिया, 5G के रेट पे दिखाया, 5G का रेडिएशन सिखाया, सब कुछ बताया, डॉट जोड़ भाई, इतना ही बोला मैंने। वो भी नहीं जोड़ते अरे लोग। अब क्या पूरा कपड़े निकाल के खड़ा हो जाओ तब समझो तेरे को, ये बात समझो आप। हम सारी बातें नहीं बता सकते, एक बात नहीं बता सकते, फिर भी इतना बताया मैंने। फ्यूचर इज नाउ बताया, बीम प्रोजेक्ट बताया, प्रोजेक्ट थॉर बताया, प्रोजेक्ट ज़ीज़ बताया अभी। तो ये सब अगर ये प्रोजेक्ट 201 अगर सच है, अगर प्रोजेक्ट 201 अगर सच है, तो प्रिपेयर्डनेस 101 क्यों सच नहीं हो सकता है। प्रिपेयर्डनेस 101 अगर सच होता है तो फिर क्या करोगे। और एक बात, मैंने एक पोस्ट किया था ट्विटर पे, क्योंकि मेरा ब्लॉग था, पोर्टल्स खुले हैं, नहीं बोलना चाहिए चीज़, मैंने ये बोल रहा हूँ आपको, पोर्टल्स खुले हैं अंटार्कटिका में। इसकी ट्वीट जो है वो न्यूज़ मैंने ट्वीट की है, और वो बराबर उसी टाइम पे खुले थे जब मैंने वो वीडियो डाला था। और बस यही, मैं इतना ही बताऊंगा, उसका आगे नहीं बोल सकते इसके ऊपर में। विजय पांडे, माय ब्रदर टेकन अ जोक्स, माय ब्रदर MBBS टेकन अ वैक्सीन, मेक अ जोक्स ऑन मी। डोंट वरी विजय पांडे जी, डोंट वरी, कोई गड़बड़ नहीं है। उनके पास ज़िंदगी के 5 साल है, जितना कमाया है उतना आराम से खर्च करो। बोलना जाते वक्त विल लिख के जाओ कि प्रॉपर्टी किसके लिए, वरना गवर्नमेंट सारी की सारी टेक कर लेगी। जो बिल आया है कृषि बिल, उसके साथ सारी की सारी टेक कर लेगी, ना तुमको मिलेगी, ना उनके बच्चों को मिलेगी, ना किसी को मिलेगी। तो जाने के पहले विल लिख के जाओ। सर लोगों को रहा है साउंड ठीक है, आप ईयरफोन्स लगाए, मेरे पास ईयरफोन नहीं है आज, मेरे पास आज हेडफोन, मेरा माइक भी काम नहीं कर रहा है, और मेरा हेडफोन भी भूल गया हूँ मैं।
द वर्ल्ड रिसेट, द वर्ल्ड रिसेट नहीं, द ग्रेट रिसेट। विजय मेहता जी, द ग्रेट रिसेट होने वाला है, तो जागिए, जगाइए, टीका लगाना है तो लगा लीजिए, झुम्बी डांस कर लीजिए। और जय हिंद, जय महाराष्ट्र, हैप्पी गुड़ी पड़वा। जो जागेगा वही बचेगा। जागिए, जगाइए, किसान आंदोलन का सपोर्ट कीजिए, किसान आंदोलन को खारिज मत होने दीजिए। वो किसान आंदोलन आपको बचा के रखा हुआ है, वरना ये पॉलिसी नवंबर दिसंबर में ही लग जाता था। ये किसान आंदोलन है जिन्होंने आपको बचा के रखा है। किसान आंदोलन का सपोर्ट कीजिए, किसान आंदोलन को खामोश मत होने दीजिए। ये महामारी नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये प्री प्लान आपको मुझको। देखिए, जो हाल अमेरिका का हुआ था 2001 के बाद 2010 तक, पूरी इकोनॉमिक क्राइसिस हो चुकी थी, ढंपा ढार हो चुका था। वहाँ के पॉलिटिशियन जैसे थे वैसे ही है, उनमें कोई फर्क नहीं हुआ है। गरीब लोग मरे हैं, गरीब लोग डूबे हैं, गरीब लोगों के हाल हुए। यही हाल आपके और हमारे होने वाले हैं, क्योंकि 2002 से लेकर 2014 तक 3 देश जो वर्ल्ड इकोनॉमी वॉर में चल रहे थे, जिनका कंपटीशन चल रहा था, वो था चाइना, भारत और अमेरिका। अमेरिका टॉप पे था। 2009 में जो क्राइसिस हुआ उसकी वजह से डाउन हुआ। 2 देशों में कंपटीशन चल रही थी, भारत और चाइना। चाइना चल रहा था, उसी स्पीड से भारत भी चल रहा था। भारत को नोटबंदी किया, भारत नीचे आया, जीएसटी लगाया और नीचे आया, लॉकडाउन किया। चाइना ने पूरे देश को कभी भी लॉकडाउन नहीं किया, आप ये बात याद रखो। उसकी वुहान सिटी को था, वो भी सिर्फ 2 महीने की लॉकडाउन था। आज चाइना में पार्टियाँ चल रही है, फेस्टिवल चल रहे हैं, मगर भारत फर्स्ट लॉकडाउन में गया, सेकंड लॉकडाउन में गया। चाइना आज भी टॉप पे है। हम इकोनॉमिकल वॉर हार चुके हैं। जॉर्ज सोरोस कहता था कि हमें चाइना को वर्ल्ड इकोनॉमी नंबर 1 बनाना है, तो अमेरिका को पहले डंपाधार कर दिया, दूसरा भारत को डंपाधार कर दिया है, और अब सेकंड लॉकडाउन की वजह से ये और डंपाधार हो गया। थर्ड लॉकडाउन से ये पूरी तरह से पिक्चर में से चला जा चुका है। मगर जो भी कुछ बचा है वो किसानों ने बचाया है, जो भी कुछ बचा है वो किसानों के आंदोलन की वजह से बचा हुआ है। अगर जिस दिन वो किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, आपको खाने को अनाज तो नहीं मिलने वाला है, मगर टीका लगने के बाद आपका ब्रेन कंट्रोल करने के लिए माइक्रोचिप बिल्कुल लगेगी। धर्म के नाम पे चिल्ला रहे हो, जिस दिन टीका लगेगा, आरएफ चिप लगेगी, दीवार को बिस्ट लग जाएगा, आपकी आत्मा पे उनका साइन लग जाएगा, साइन लग जाएगा, कुछ। इसलिए किसान आंदोलन को संभालो, वही भारत को फिर से रीग्रोथ करा सकता है। आपका रुपया चिल्लर होने वाला था, मैंने कहा था, बिल आ चुका है पिछले हफ्ते डिजिटल करेंसी का। आपका पैसा चिल्लर है, आपका पैसा चिल्लर हो चुका है, किसी काम का नहीं है। अगले साल भर में तो किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि डिजिटल करेंसी आएगा और बाद में आएगा आपका सोशल क्रेडिट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।